वलीद साहब, ये बहुत ही बड़ा फैसला होने जा रहा है। ये छोटा फैसला नहीं होगा। सियासी तनाज़ात वो जो बाकी हैं इमरान खान के, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपकी पार्लिमान के अंदर कंपोजिशन चेंज करेगा और सियासत का एक रुख बना देगा। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है? आज जो ऑब्जर्वेशन थी वो तो सुन के मुझे एक रुख मुतय्यन होता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं इस बारे में कुछ मोहतात ही रहूँगा, क्योंकि अभी केस शुरू ही हुआ है और अभी तक एक साइड की आर्ग्यूमेंट्स ही सामने आ रही हैं और मकालमा जो जजेस और लॉयर का आपस में होता रहता है उसका ज़रूरी नहीं होता कि वो फिर हतमी तौर पे फैसले में भी आ जाए। लेकिन इसकी समत जो है, इसका रुख जो है, वो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने तो कहा कि वो सियासत के उसको बदल सकता है। मैं तो समझता हूँ हमारे आइन, मेरी अपनी राय में एज ए लॉयर ऑल्सो, ये हमारी समत आहिस्ता आहिस्ता आज के इस हेयरिंग के बारे में भी और साइफर फैसले के बारे में भी मुझे लग रहा है कि हम आइन की बालादस्ती की तरफ हमारी समत जो है वो और मजबूत फुटिंग पे जो है वो जा रही है। अब मैं इस पे दो तीन और भी अल्फाज जुमले बोलना चाहूँगा, लेकिन वो आप आबिद शेर अली साहब को आप सवाल कुछ करते हैं, वो किसी टेंजेंट पे चले जाते हैं, फिर मेरी भी मजबूरी बन जाती है। अब आपने पहला सवाल किया तो उन्होंने जजेस को अटैक करना शुरू कर दिया। जब साइफर केस की बात हुई उन्होंने जजेस को अटैक करना शुरू कर दिया और नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ उसका रोना शुरू कर दिया। हालांकि सारे केसों में उनको नवाज शरीफ के साथ भी तो गलत हुआ है ना, आपको भी कहना चाहिए नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ, आपको भी ये कहना चाहिए। उसके बाद ये देखें कि उनको रिलीफ भी किस तरह से मिली, इसी अदलिया से, इन्हीं जजेस से, जिसके ये तनकीद का निशाना अपने पहले सवाल के जवाब में बनाते रहे। आपने दूसरा सवाल किया ये इस केस के बारे में, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला है, तो इन्होंने शुरू कर दी बात कि जी जहांगीर तरीन के जहाज़ की बात शुरू कर दी। अगर यहाँ पे जाना है तो फिर मैं शुरू कर दूंगा कि जी मियां नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर ख़जाना किस तरह बने थे, फिर उसके बाद CM किस तरह बने थे, फिर उसके बाद IJI किसने बनाई थी, कौन थी, आपको याद है किसने IJI बनाई थी? एलानिया। कौन साहब थे वो हमीद गुल साहब थे ना जिन्होंने IJI बनाई थी। फिर एयर मार्शल असगर खान केस के अंदर क्या उनके बारे से मंसूब किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में। उसके अलावा जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो ओसामा बिन लादेन तक से वो माली इमदाद लेते रहे। तो चले, मैंने कहा ना वो टेंजेंट पे जाएंगे तो फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी। मैं आना चाहता हूँ, ये जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, इसमें बिल्कुल ये टेक्निकलिटीज़ के ऊपर ये बात आज हुई है। मैं एक छोटी सी बात अपने तरफ से नोट करना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया। मुझे बड़ी एक तरह से प्लेजेंटली एक सरप्राइज भी हुआ, खुशी भी हुई देख के कि जज साहिबान का अदब और शायरी की तरफ कैसा शगफ है कि मिर्ज़ा गालिब के मिसरे भी कोट हुए और उनकी तरफ से, और अल्लामा इकबाल का भी एक मिसरा इस्तेमाल हुआ। एक मौके पे उन्होंने कहा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, जज साहब ने कहा कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और फिर एक मौके पे वकील साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमको कहा कि बल्ला हमसे छीन लिया और हमें कहा जाके बैटिंग करो। तो एक जज साहब ने कहा कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लेकिन हमारा मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है जी कि इसमें दो बातें हैं इस केस में। एक तो ये मखसूस नशिस्तें क्या SIC की बनती हैं या नहीं बनती, वो एक तरफ है, और किसी वजह से अगर नहीं बनती तो क्या वो एलोकेट हो सकती हैं तो अदर पार्टीज ओवर एंड अबव जो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में फिक्स्ड नंबर लिखा हुआ है। भाई आपने अगर 50 या 60 नंबर का पर्चा किया, आपने उससे ज्यादा के सवाल ही नहीं किए और सारे सवाल ठीक किए, लेकिन 60 नंबर के किए, आपको 70 नंबर किस तरह मिल सकते हैं उस पर्चे के अंदर? ये हुआ है इसके अंदर माले गनीमत की तरह, जिस तरह इन पार्टीज ने आके, पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टी बन के, और इलेक्शन कमीशन ने उनको मौका दिया, 3 दिन बैठे रहे इस पर, फिर मौका दिया कि आप भी पार्टी बन जाएं। और बाय द वे वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। फारूक एच नाइक साहब से मैं मिला हूं जब, मेरे कॉलीग, तो वो कॉन्फिडेंट है, उनकी आर्ग्यूमेंट्स भी सुनेंगे। आप ब्रेक भी है, लेकिन आज किसी ने, वलीद साहब, किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि ये नशिस्तें जो वापस आप PTI को दे दें। उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है, हम इसको अपोज कर रहे हैं।